टॉपिक इज रेवेन्यू। आ गया। देखो रेवेन्यू हमने पढ़ा, हमने रेवेन्यू का मीनिंग पढ़ा था। रेवेन्यू का मीनिंग क्या होता है? मनी received from sale of units of our goods in the market at a given price in an economy. जब एक इकोनॉमी के अंदर क्या किया जाता है, इकोनॉमी के अंदर जो गुड्स होता है, गुड्स उसकी नंबर ऑफ यूनिट्स को हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। किस पर? दी गई प्राइस पर। कहां पर? मार्केट के अंदर। और मार्केट क्या होता है? इकोनॉमी के अंदर। उससे क्या आती है? जो इनकम आती है, इनकम होता है रेवेन्यू। वो क्या होती है? हमारी आमदनी। जब हम वस्तुओं की मात्राओं को एक बाजार में एक निश्चित कीमत पर बेचते हैं तो उससे जो इनकम आय प्राप्त होती है, आय क्या कहलाती है? हमारी आगम्य सीमा कहलाती है। आगम्य संप्राप्ति कहलाती है। ठीक है। अब हम जो रेवेन्यू इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और इसको डिफाइन करेंगे अलग अलग मार्केट क्या करेंगे। रेवेन्यू क्लासिफाइड एज पर वेरियस मार्केट, बाजार की विभिन्न स्थितियों पर आगम का वर्गीकरण। तो पता है कि जो बाजार है वो अलग अलग तरीके के होते हैं। अगर हम समझे तो बाजार की दो मेन वैरायटी होती है। वैरायटी क्यों कहते हैं? क्योंकि बाजार की वैरायटी तरीके से बहुत लंबा आज का बिजनेस है। तो पहला बिजनेस आता है बाजार के नाम पर परफेक्ट कंपटीशन। कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। दूसरा नाम आता है इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार की बात करें तो इसके पहला नाम आता है मोनोपोली। एकाधिकार। दूसरा आता है मोनोप्लास्टिक। एकाधिकारात्मक। तीसरा आता है ओलिगो ओली अल्पाधिकार। और चौथा आता है डिवेलपर। द्विअधिकार। तो जो हमें मार्केट की टर्म के लिए रेवेन्यू जो पढ़ना है वो रेवेन्यू चार तरह की फॉर्म में पढ़ना है। चार मतलब दो पार्ट में। इन दोनों हो गए एक दो तीन चार पांच। मेनली जो हमें पढ़ना है वो एक दो और तीन और एक चार मार्केट। और इसमें जो रेवेन्यू पढ़ना है वो पढ़ना है आपको एक दो और तीन। क्योंकि इस पर रेवेन्यू बहुत छोटा सा पॉइंट है, ज्यादा लंबा नहीं है। मेन रेवेन्यू पढ़ना है एक दो और तीन। इन तीन के अकॉर्डिंग रेवेन्यू समझना। इन तीन के अकॉर्डिंग हम आगे जो बात करेंगे किसकी करेंगे? रेवेन्यू के साथ उसकी कॉस्ट और रेवेन्यू प्रॉफिट इसकी राइट ओवर कीजिए फटाफट।
बात करेंगे रेवेन्यू को अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। पूर्ण प्रतियोगिता परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। होता क्या मैंने ये समझा, a place where number of buyer and number of sellers meet for exchange the goods or services at a given price in an economy. केवल इतना exchange the homogeneous goods and services। हिंदी वालों को क्या बोलेंगे, एक स्थान जहाँ पर विक्रेता एवं क्रेता की संख्या समरूप बिकने वाली वस्तु अथवा सेवा सेवाओं का एक निश्चित कीमत पर अर्थव्यवस्था में लेन देन करते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, मार्केट क्या है, वो भी कौन सा परफेक्ट कॉम्पिटिशन। एक ऐसा बाजार है जहां पर क्या है, जहां पर एक ही चीज को, एक चीज मतलब, एक चीज का मतलब क्या हुआ, होमोजेनियस मतलब समरूप। अब समरूप मतलब हो गया वो चीज जो एक दुकान के पास पास 10 दुकानें और है तो उन सब पे भी क्या मिलेगी, वस्तु उपलब्ध होगी। ठीक है, उसको निश्चित का मतलब क्या हुआ, एट अ गिवन प्राइस, जो मार्केट में क्या दे रही है, परफेक्ट प्राइस गिवन। ठीक है, उस पर क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, उसका लेन देन करते हैं, करते उसका लेन देन करते हो। जो लेन देन करते हो किस पर करते हो, एक्सचेंज कौन करता है, नंबर ऑफ बायर और नंबर ऑफ सेलर, विक्रेता और क्रेता की संख्या करते उनका लेन देन, तो कौन है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। इसके अंदर बात करें, there are three types of revenue। आगम के तीन प्रकार। पहला टोटल रेवेन्यू, दूसरा एवरेज, तीसरा मार्जिनल रेवेन्यू, AR, MR। देखिए परफेक्ट में तीनों पॉइंटों को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज टोटल रेवेन्यू, जिसे हिंदी में कहते हैं कुल आगम। और क्या इंडिकेट करता है ये, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय अ फर्म when sale of units at a fixed rate।
या फिक्स्ड प्राइस। जब फर्म द्वारा वस्तुओं की मात्राओं को निश्चित कीमत पर बेचकर प्राप्त कुल आय कुल आगम कहलाती है। टीआर निकालने का तरीका होता है टीआर इक्वल टू टी इंटू पी इंटू क्यू। यहाँ हम बात करें पी का मतलब प्राइस और क्यू का मतलब क्वांटिटी। पी का मतलब प्राइस और क्यू का मतलब क्वांटिटी। पता है इसका डायग्राम समझिए। इधर पहले बनाता इसका स्केड्यूल, इसे हिंदी में कहते हैं अनुसूची। रेवेन्यू टी आर कैसे आता है? टी आर पी इंटू क्यू। क्वांटिटी आप 1 2 3 4 5 6 7 फिक्स रहती 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। कहने का मतलब हुआ आप किसी भी गुड्स को ले रहे अपने पड़ोस की दुकान पे जाओ, पड़ोस से 4 दुकान पीछे जाओ या आगे जाओ, चाहे 10 किलोमीटर आगे जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, आपको अगर वो गुड्स जो रेट दे देंगे उस रेट पे चाहे आप 1 मिनट लो चाहे 10 लो, आपको एक रेट मिलेगी। तो कोई चेंज है? वो होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन। जहाँ पर क्या होगा? जहाँ पर हर एक वस्तु की फिक्स प्राइस होगी, चाहे आप यहाँ से लो चाहे फिर कहीं से लो। मल्टीप्लाई करूंगा 10 into 1 10 into 2 3 4 5 6 और 7। जब इसका क्या बनाएंगे हम डायग्राम? रेवेन्यू आगम या हमें क्वांटिटी मात्रा। वैसे तो कर्व होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। अगर हम एक बना हुआ तो 1 यूनिट दिखाएगा, अगर 4 बना हुआ तो 4 यूनिट दिखाएगा। जितने यूनिट उतनी इनकम हमारी इसलिए हमेशा होता है स्ट्रेट लाइन। क्या होता है ये? हमेशा स्ट्रेट लाइन। ये बात करेंगे इसकी एवरेज रेवेन्यू। औसत आगम। औसत आगम क्या होता है? when quantity divided in total revenue, then received money or average revenue. It is always be equal to price. जब कुल आगम में उत्पादित मात्रा का भाग
दिया जाता है तब प्राप्त मूल्य औसत आगम कहलाता है। औसत आगम सदैव कीमत के बराबर होता है। ठीक है, क्या करा इसने कि जब टोटल अमाउंट में जो आप रिसीव कर रेवेन्यू में उसमें क्वांटिटी का भाग देते तो क्या आती है एवरेज प्राइस, ये एवरेज है। जब कुल आगम हो पद मात्रा का भाग देते तो आता है औसत आगम, और जो हमेशा किसके बराबर होता है, प्राइस के बराबर होता है, कीमत के बराबर। इसको निकालने का तरीका होता है ए आर इक्वल टू टी आर अपॉन क्यू। अब मैंने कहा बराबर तो बराबर कैसे से समझ, मुझे पता है टी आर का मतलब पी इंटू क्यू डिवाइड बाई क्यू, तो इस क्यू से क्यू कैंसिल हुआ तो ए आर किसके बराबर हुआ, वन ही हुआ, इसलिए ए आर की वैल्यू हमेशा प्राइस के बराबर है। देखिए इसका स्केड्यूल, ये टी आर निकालेंगे, टी आर होता है पी इंटू क्यू, इसको इससे इंटू क्या दिया आ गया, आप समझो 10 डिवाइडेड बाय 1 10, 20 डिवाइडेड बाय 2 20 डिवाइडेड बाय 2 10, 30 डिवाइडेड बाय 3 10, 40 डिवाइडेड बाय 10 4 40 10, और 50 डिवाइडेड 5 10, आ रहा नहीं आ रहा, फिक्स वैल्यू आ रही नहीं आ रही। इसको इसलिए हम कभी भी ए आर वाला अलग से नहीं लाते, जो पी होता है वही हमारी क्या होती है ए आर, जो पी होती है वही हमारी क्या होती है ए आर। क्लियर, इसका डायग्राम वाला प्राइस वाई एक्सिस पे क्लियर हो जाएगा ऐसे। कीमत, और यह आगे क्वांटिटी, तो आपकी वैल्यू क्या आ रही है, एक्स की एक्सिस से इक्वल आ रही है, आई नहीं आ रही, इसलिए इसको एक्स अक्ष के पैरेलल भी कहते हैं, समानांतर भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे आप मार्जिनल रेवेन्यू। अब मार्जिनल रेवेन्यू की बात करते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू होती क्या है, earn additional income on additional sale unit, जब अतिरिक्त मात्रा को बेचने पर अतिरिक्त आय की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसमें क्या बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो इक्वल टू प्राइस, यह भी कीमत के बराबर होता है। क्या होता है भी
प्राइस के बराबर होगा। कैसे निकलता है? एमआरपी का होता है मेनली टीआरएन माइनस टीआरएन माइनस स्केड्यूल क्वांटिटी प्राइस टीआर और एमआर। Zero, 1, 2, 3, 4, 5. मल्टीप्लाई किया डैश जीरो आएगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। टीआर क्या होता है इस पर डैश? दिस वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू 20 minus 10, 30 minus 20, 40 minus 30, 50 minus 40, 60 minus 50, 70 minus 60। अब समझिए ये n क्या होता है भाई? यहाँ पर कितनी डेग? ये एक में से एक गया तो बचा जीरो, तो एक में से जीरो, तो एक में जीरो क्या थी? ऐसी एनी जगह दो रखा, दो तो दो, दो माइनस एक, तो दो माइनस एक बचा, तो दो में से एक लेस क्या था? इसलिए यहाँ पर ये वैल्यू भी क्या होती है? पी के बराबर, और ये भी क्या होती है? आर पी के बराबर। क्या बनेंगे इसका? से बराबर ये भी क्या होती है? एक्स के पैरेलल होती है, एक्स के समांतर। ये टॉपिक कंप्लीट हुआ हमारा परफेक्ट कॉम्बिनेशन दी रेवेन्यू फॉर्मेशन। तो आप लोग आई होप समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट कि रेवेन्यू जब कैलकुलेट करते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट कुल बिक्री बाजार में, तो उसे कैसे निकालते हैं और वर्किंग कैसे होती है। तो ये पढ़िएगा और समझिएगा। अगर डाउट लगता है तो प्लीज राइट दी और कमेंट मुझे भेजिए, मैं उन कमेंट को पढ़ूंगा। वैसे आप लोगों को कमेंट आते नहीं है ज्यादा, आप या तो पढ़ते नहीं है या समझते नहीं है। ठीक है, तो आप कमेंट डालेंगे तो अच्छा लगेगा। मुझे इतना लगेगा कि मैंने कुछ अच्छा पढ़ाया है, बुरा पढ़ाया। एटलीस्ट डिसलाइक भी करोगे तो मुझे वो भी अच्छा लगेगा। तो प्लीज टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। टाटा बाय बाय, राधे राधे।